तो आप सभी को राम राम और नमस्कार। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी अवनी चौधरी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम अवनी चौधरी है और मैं मात्र 7 साल की हूँ। और मेरी जन्मभूमि की बात की जाए तो वो नलवा गांव ही है। और मैं हरियाणा में नशा मुक्त और समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, चाहे तो वो जाति प्रथा को लेकर हो, बेटा बेटी के भेदभाव को लेकर हो, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे तो वो पाखंड को लेकर हो, तो आज मैं आप सभी के सामने अपने विचार रखूंगी जिनका शीर्षक है पाखंड। और सबसे ज्यादा तो मैं मेरी बहनों से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वे पाखंड की ओर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप पाखंड की ओर बिल्कुल भी मत जाए। आप इनसे जितना दूर रह सके उतना ही पाखंडियों से दूर रहिए। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहूंगी जिनका शीर्षक है पाखंड। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश, पत्थर के भगवान को तो लगते हैं 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, पान मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरते हैं और घर में भूखा बाप। मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की चीज है दोस्तों, जहाँ पर अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगता है। पायल हजारों रुपए की आती है, फिर भी पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए की आती है, फिर भी माथे पर सजाई जाती है। इसलिए दोस्तों, कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि आपका चरित्र मायने रखता है। बुरे मार्ग पर तो सभी जाते हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर कोई भी नहीं जाता। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं पर भी नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। और दूध बेचने वाले से पूछा जाता है कि कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाया, और दारू में खुद मिला के पीते हैं, और दारू में खुद मिला के पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही हमेशा सच्चा मित्र होता है। मीठी बोली बोलने वाला तो चापलूस होता है। इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े, पर मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ते रहते हैं। देखो, मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की चीज है दोस्तों। पेट पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास कर लेते हैं कि जल दिया है तो काम बनेगा। चांद पर विश्वास कर लेते हैं कि व्रत रखा है तो लंबी उम्र होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने के लिए। इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगाई तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि आप लोग सितारों पर विश्वास कर लेते हो, आप लोग घरों पर विश्वास कर लेते हो, आप लोग उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी पे विश्वास कर लेते हो, आप लोग काले पीले धागों पर विश्वास कर लेते हो, आप लोग पाखंडियों पर विश्वास कर लेते हो, आप लोग ढोंगियों पर, तांत्रिकों पर आप लोग विश्वास कर लेते हो। पर ईश्वर की सबसे नायब रचना आप खुद, फिर भी आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। जो चीज आपका भविष्य बना सकती वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है, वो आपके भीतर ही है। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखिए,
कि आप खुद पर विश्वास रखें। जब इंसान हार कर परेशान हो जाता है तब वो अंधविश्वास की ओर चला जाता है। अंधविश्वास वो दलदल है जिसमें अगर एक बार इंसान गिर जाता है तो वो अपना सब कुछ खो देता है, आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को तो रोटी दे नहीं सकता, पर मंदिर में भोग लगाता है। अंधेरा दिल में और दिए मंदिर में जलाता है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंधविश्वास व पाखंडियों की बेड़ी में अभी भी जकड़ा हुआ है, एक तरफ गरीब के बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, गरीब भूख से तड़फ रहा है, और दूसरी तरफ पाखंडियों को दान दे रहे हैं। जिस देश में गरीब के बच्चे भूख से मर रहे हैं और उस देश में पत्थरों पर दूध चढ़ाया जा रहा है, तो उस देश के विकसित होने का सपना आज से देखना बंद कर दो, माँ बाप की सेवा करने में तो आपको शर्म आती है, और पत्थर पूजने के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, पर पाखंडियों पर नहीं, और हमारे भारत देश में यहाँ पर लॉजिक से ज्यादा मैजिक के पैसे मांग रहे हैं। तभी हमारे देश में शायद इंजीनियर कम और बाबा ज्यादा बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ वायरल वीडियोस देखी। कंचन नाथ के बाद बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे कुएं में बैठते हुए नजर आ रहे, तप करते हुए नजर आ रहे। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि उम्र आपकी मेहनत करने की है, लगन करने की है, अपना भविष्य बनाने की है, पढ़ाई करने की है। अगर इस उम्र में आपने पाखंडियों की तरफ ध्यान दे लिया और आप इस उम्र में पाखंडियों की तरफ ध्यान देते हो, पाखंडियों की तरफ पड़े रहते हो, और रामायण में लिखा है कि भगवान कण कण में है, शरीर को कष्ट देना पाप है। फिर भी आप लोग शरीर को कष्ट दे रहे हो, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ। और भगवान कहते हैं कि शरीर को कष्ट मत दो, और भगवान कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा, और भगवान नहीं कहते कि मुझे लड्डू का भोग लगाओ और पर्ची काट के मेरे दर्शन करो, बल्कि भगवान तो ये कहते हैं कि किसी जीव जंतु को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। आज चीन जापान के लोग तो नए आविष्कार कर रहे हैं, और हमारा देश आज भी वह पुरानी प्रथाओं और अंधविश्वास में चल रहा है। और इन पाखंडियों ने तो हमारे देश का बेड़ा बिठा रखा है। भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं। यह एक दुकानदारी, यह एक ट्रिक और कुछ भी नहीं। यह एक माइंड को पढ़ने की कला है। इनसे आप लोग बच के रहिए, जितना भी आप लोग बच सके। और सनातन धर्म कहता है कि 81,000 साल एक टांग पर खड़े हुए ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्या
तपस्वी तपस्या करते करते इस दुनिया से चले गए और आज तक उनको भी भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। तो ये पाखंडी कहते हैं कि हम लोग भगवान से बात करते हैं, इन्होंने तो भगवान का खिलौना ही बना रखा है। कलयुग में कौन संत है और कौन काल नेमी यह पहचानना मुश्किल हो चुका है। एक पाखंडी कहता है कि मैं भगवान से बात करता हूँ, वह पर्ची काट के भविष्य भी बताता है। अभी कुछ दिन पहले उनकी ही संगत पर टीन शेड गिर जाती है और एक आदमी की मौत हो जाती है। तब मैं उस पाखंडी से पूछना चाहती हूँ कि तब वो पाखंडी कहाँ था? और जो लोग बोलते मेरे में काली आ गई, मेरे में मत आ गया, मेरे में पीर आ गया, मेरे में फकीर आ गया, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने तो भगवान का खिलौना ही बना रखा है और जितने भी हमारे तब ये है तांत्रिक, ढोंगी, पाखंडी, ये सब हमारे समाज के दुश्मन। तो खास कर तो मैं मेरी बहनों से बोलना चाहती हूँ, मेरी मातृशक्ति से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जितना इनसे बच के रह सके उतना आप लोग इनसे बच के रहिए, उनसे बच के रहिए, क्योंकि इनसे बच के रहोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आप खुश रहोगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, और मैं इस मंच के माध्यम से उन पाखंडियों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं बताया तुमने जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुई थी, कि क्यों नहीं बताया तुमने जब पहलगाम अटैक हुआ था। इतने बड़े बड़े हादसे मेरे देश में हो जाते हैं और तब इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। और मैं अपनी पंक्तियों को विराम देने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप मेरी उस बात को माने तो एक बार आप मेरे पे विश्वास करके जरूर देखिए कि आप लोग सुबह 30 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन योगा जरूर कीजिए, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं भी सुबह आधे घंटे योग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान को बीमारियां, शुगर, मोटापा, बीपी जैसी बीमारियों में जूझ रहा है। तो एक बार आप मेरा कहना मान के देखिए, मेरे पे विश्वास करके देखिए। अगर आप लोग मेडिटेशन करो, योगा करो, तो फिर आपकी जिंदगी ही बदल देगा ये मेडिटेशन, ये योगा। आप भी खुश रहोगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा, जिससे आप अपने सारे काम खुशी खुशी करोगे। और आपको फिर इन पाखंडियों के पास, अगर आप खुश रहोगे, अगर आपका परिवार खुश रहेगा, तो आपको इन पाखंडियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं मेरे यहाँ आए हुए युवा साथियों से बोलना चाहती हूँ कि आज के जो युवा साथी वो इंटरनेट, मोबाइल फोन पे जुटे रहते हैं, कि दुनिया में जुटे रहते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य ही आपका सबसे सच्चा दोस्त है, इसलिए आप स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य ने अपना साथ छोड़ दिया तो कोई भी अपना नहीं है। इसलिए मैं मेरे युवा साथियों से बोलना चाहती हूँ कि मोबाइल फोन को छोड़कर, इंटरनेट को छोड़ के आप लोग योगा, मेडिटेशन जरूर कीजिए। योगा व मेडिटेशन वह प्रकाश जिसे अगर एक बार जला दिया तो वो प्रकाश ही प्रकाश कर देगा। तो
वो प्रकाश ही प्रकाश की ज्योति। मेडिटेशन एक धर्म नहीं बल्कि साइंस है। मेडिटेशन योगा का आविष्कार आज से नहीं बल्कि 5000 साल पहले से हुआ था। और हमारे रामायण में भी मेडिटेशन व योगा का वर्णन किया गया। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। और भाई मैं थोड़ा सा